साथियों, क्या आपको कभी किसी मुश्किल वक्त में ऐसा महसूस हुआ है कि अब इस परिस्थिति से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है? अगर हाँ, तो आज इस कहानी को पूरा सुनिए। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका बेटा अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। एक दिन उस राज्य के राजा ने किसान को बुलवाया और कहा, अगर तुम अपने बेटे को मुझे दे दो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा और बहुत सारा धन भी दूंगा। किसान घर लौटकर अपने परिवार को सारी बात बताता है। तब उसका बेटा मुस्कुराते हुए कहता है, आप चिंता ना करो, हम सब राज दरबार में चलेंगे। दरबार पहुंचते ही उस बच्चे ने कहा, राजन, मेरे पिता को मुझे आपको सौंपने का निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है। यदि आप किसी तरह का विकल्प दे दें तो यह दुविधा दूर हो जाएगी। राजा ने अपने चालाक मंत्री की ओर इशारा किया। तब उस मंत्री ने एक झोले में 2 पर्चियां डाली और घोषणा की कि इनमें से एक पर राजा और दूसरी पर किसान लिखा है। जिस पर्ची को तुम चुनोगे उसी पक्ष की बात मान ली जाएगी। किंतु लड़के ने तुरंत समझ लिया कि दोनों पर्चियों पर राजा ही लिखा है। उसने कुछ विचार कर एक पर्ची उठाई और बोला, महाराज, मेरा निवेदन है कि जो पर्ची मैंने चुनी है उसके विपरीत नाम वाले पक्ष की बात मानी जाए। राजा और मंत्री स्तब्ध रह गए, क्योंकि दोनों पर्चियों पर राजा लिखा था, इसलिए विपरीत मानने का अर्थ था किसान वाले पक्ष की जीत। इस प्रकार वो लड़का अपनी बुद्धिमानी से अपनी बात मनवाने में सफल रहा। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक अंत है। सोचो अंत क्या होगा यदि राजा चुनी हुई पर्ची वाले पक्ष की बात मानने की घोषणा करे। इस अंत के अनुसार राजा ने गुस्से में कहा, नहीं, जो पर्ची तुमने चुनी है उसी पक्ष की बात मानी जाएगी। लड़का तैयार था। उसने तुरंत अपनी चुनी हुई पर्ची को मुंह में डालकर निगल लिया और बोला, अब बची हुई पर्ची देखिए, उस पर जो लिखा होगा उसके विपरीत नाम वाली पर्ची मैंने निगली है। राजा के पास कोई विकल्प नहीं था। बची हुई पर्ची पर राजा लिखा था। राजा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मुझे जीत लिया और उस बालक को अपना मंत्री बनने का प्रस्ताव दिया, जिसे लड़के ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, किंतु धैर्य और चतुराई से सोचने पर हमेशा एक न एक विकल्प अवश्य होता है। कभी कभी तो एक से अधिक रास्ते भी निकल आते हैं। जरूरत है सिर्फ दिमाग को उन्हें पहचानने की। कमेंट करके बताओ, क्या तुमने कभी किसी ऐसी परिस्थिति का सामना किया है और खुद को ऐसी मुसीबत से कैसे बाहर निकाला है।